हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार ये जो थंब है उसमें दिक्कत हो गई थी यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्या, जिम में गया तो वहां पे थोड़ा सा मसल्स स्ट्रेच हो गई, इस वजह से थोड़ा सा पेन हो रहा था यहाँ पे। तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। 2-3 फ्रेंड्स के कमेंट भी आए थे कि सर क्लास नहीं आ रही, बट अभी एकदम एकदम बढ़िया है। पहले ऐसे जैसे ही मैं हाथ पकड़ता था पेन, बहुत दर्द हो रहा था। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे या तो कोई भी एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल पढ़ेंगे या शोल्डर एंड अपर लिम्स की मसल की बात करेंगे। तो फ्रेंड, आपको पता है कि जैसा कि आप पिछली क्लास में आपने देखा होगा, तो हमारा चल रहा है स्केलेटल मसल्स, जिसमें आज हम बात करेंगे। फ्रेंड, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मसल स्केलेटल मसल्स ऑफ द बैक। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड स्केलेटल मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्स की। अपर लिम्स में कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है, स्केलेटल मसल्स, वो आज इस क्लास में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। उसके क्लास कंटिन्यू नहीं आ पाई, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब आगे से ध्यान रखूंगा। थोड़ा सा यार हो जाती है प्रॉब्लम, क्या करूं मैं भी। ये अंगूठे में इतना पेन हो रहा था फ्रेंड, तो पेन पकड़ा ही नहीं जा रहा था। एक दो फ्रेंड के तो कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्लास, आई एम वेटिंग फॉर योर क्लास। तो फ्रेंड, तो आज की हेडिंग है हमारी स्केलेटल मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्ब। तो हेडिंग डाल देते हैं स्केलेटल muscles of the shoulder and upper limbs। ठीक है फ्रेंड, अपर लिम्स की और शोल्डर की हम क्या पढ़ेंगे आज? मसल्स पढ़ेंगे। वो भी कौन सी? स्केलेटल मसल्स। फ्रेंड, जो अपर शोल्डर की और अपर लिम्स की जो मसल्स है ना फ्रेंड, या फिर यो सोचो कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, एक तरह से ये शोल्डर जॉइंट, ये क्या, कौन सा जॉइंट है फ्रेंड? जिसकी वजह से क्या है, हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मिलता है। देखो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे क्लेविकल किससे जुड़ती है? क्लेविकल स्केपुला से जुड़ती है। और क्लेविकल क्लेविकल फिर किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। और स्टर्नम किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटल का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम मिलता है, ज्वाइंट होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे जो मसल्स पाई जाती है शोल्डर की और अपर आर्म की, वो क्या करती है? इस पैक्टोरल ग्रिडल बोलो या शोल्डर ग्रिडल बोलो, इसको क्या करती है? स्टेबल करती है और इसके मूवमेंट में हेल्पफुल रहती। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम एक एक की बात करते हैं। मैं एक बार क्या करूंगा, इस बार यहाँ नहीं लिखूंगा जैसे मैं पिछली बार लिखता था। अब मैं क्या करूंगा, एक एक मसल को लिख दूंगा और उसमें नंबरिंग डाल दूंगा, फिर उस मसल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहां पे जो ये डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड, ये वाला एंटीरियर, ऐसे ये वाला जो हाथ दिख रहा है मेरा, इस प्रकार से है ये हाथ। कुछ मसल्स पोस्टीरियर में भी है, वो मैं बाद में, अभी ये खत्म हो जाए उसके बाद बताऊंगा। डायग्राम नहीं बता के मैं ऐसे समझा दूंगा, बट आपको क्लियर कर दूंगा कि हाँ यार ये पोस्टीरियर में, जैसे ट्राइसेप पीछे है पोस्टीरियर बैक साइड में, तो वो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले ये एंटीरियर पोर्शन वाली पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी ये डायग्राम जो दिख रहा है फ्रेंड, ऐसा है ये डायग्राम, ठीक है। आप ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार बनाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारी मसल्स का नाम लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट मसल दिख रही है फ्रेंड, ये वाली, ये है ट्रेपेजियम या ट्रेपेजियस। जिस मसल्स को मैंने कितनी बार पढ़ दिया? 2 बार पढ़ा दिया। ये मसल्स नेक में भी, नेक की भी मसल है, थोड़ी नेक में भी रहती है, बैक में भी रहती है और शोल्डर की भी मसल है ये, ठीक है फ्रेंड। शोल्डर की, नेक की और बैक की, तीनों मसल्स हैं ये। ट्रेपेजियम या ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल जो कि मैंने 2-3 बार पढ़ा दी, ठीक है। दूसरी मसल यहां पढ़ेंगे हम फ्रेंड, ये जो दिख रही है आपको, मैं आपको ये इसको उठा देता हूं तो आपको पता रहेगा। ये जो वाली मसल्स दिख रही है आपको, ये वाली मसल, ये वाली बनाई है मैंने, ये वाली, ये कौन सी है? डेल्टोइड, जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं ना अपन, डेल्टोइड इंजेक्शन। यहाँ पे डेल्टोइड में जो भी यहाँ पे आप इंजेक्शन देते हो, कई बार इंसुलिन का इंजेक्शन देते हो, टीटी का भी इंजेक्शन देते हो, तो ये जो पूरी मसल है ये डेल्टोइड मसल है। कौन सी फ्रेंड? डेल्टोइड। यहां लिख देता हूं मैं डेल्टोइड, 2 नंबर की होगी डेल्टोइड,
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टोइड। उसके बाद ये जो मसल दिख रही है फ्रेंड आपको, ये है पेक्टोरलिस या पेक्टोरस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल कौन सी फ्रेंड? पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये मसल ऐसे तो फ्रेंड देखो आप कहां पे है, ये वाली मसल है, ये वाली मसल चेस्ट की एंटीरियर चेस्ट की एंटीरियर थोरेसिक कैविटी की मसल है। बट ये क्या है, हमारे आर्म्स में और शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट में हेल्पफुल रहती है, इसलिए इसको शोल्डर की और आर्म्स की अपर लिम्स की मसल ही कहा जाता है। तो ये कौन सी मसल है फ्रेंड? तीसरे नंबर की जो मसल है हमारी वो कौन सी होगी? पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, 3 नंबर की होगी पेक्टोरलिस। दिखाई दे रहा है ना आपको डायग्राम? एक बार मैं देख लूं, प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, ये कौन सी होगी? पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, 3rd नंबर की होगी पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट कोराको ब्रैकियलिस। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वाली मसल, ये बाइसेप मसल है, ये अलग मसल है फ्रेंड, ये अलग मसल है, ये अलग मसल है। ये जो दिखाई दे रही है ये वाली यहां से मैं दिखाऊं आपको डायग्राम, यहां ये है कोराको ब्रैकियलिस। कौन सी मसल है फ्रेंड? कोराको ब्रैकियलिस मसल। कितने नंबर की हो गई? 4 नंबर की। 4 नंबर की है फ्रेंड कोराको ब्रैकियलिस मसल। कोराको ब्रैकियलिस मसल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो मसल है फ्रेंड, ये है कोराको ब्रैकियलिस मसल। कौन सी फ्रेंड? कोराको ब्रैकियलिस मसल। अब यहां पे ये जो दिख रही है आपको, इसको सभी जानते हैं, ये है फ्रेंड, ये वाली कौन सी है फ्रेंड? ये वाली बाइसेप ब्रैकी। कौन सी मसल है? 5th नंबर की। ठीक है, 5वें नंबर की बाइसेप ब्रैकी मसल, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करें फ्रेंड ब्रैकियलिस मसल। एक तो ये वाली फ्रेंड, ये वाली, और यहां पे ये जो दिख रही ना आपको ये वाली, ये दोनों कौन सी हैं? ब्रैकियलिस मसल। ये कितने नंबर की होगी? 6 नंबर की। ये वाली जो मसल, ये वाली मसल और ये वाली जो मसल है फ्रेंड, समझ में तो आएगा ना यार आपको? ये ब्लैक पेन से होगा तो इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट दूसरी क्लास ले लेंगे इसकी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकियलिस मसल, ये वाली कौन सी? ये वाली और ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ब्रैकियलिस मसल। अब आगे बढ़ते हैं, कितनी होगी? 6 मसल्स होगी। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड ब्रैकियोरेडियलिस। रेडियल बोन किधर है? इधर। रेडियल बोन ध्यान रखना, आपको जब भी कंफ्यूजन हो कि रेडियल बोन किधर, तो अंगूठे की तरफ रेडियल बोन है, या राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो। लेफ्ट हैंड में अंगूठे की तरफ रेडियल बोन, इधर भी अंगूठे की तरफ रेडियल बोन। तो अंगूठे की तरफ जो बोन है वो रेडियल बोन है, उसकी दूसरी साइड है वो अल्ना बोन है। ठीक है, तो ये जो मसल है, ये वाली मसल, ये कौन सी है? ये कौन सी है? ब्रैकियोरेडियलिस। कौन सी है? ब्रैकियोरेडियलिस। कौन सी नंबर की होगी? 7 नंबर की। ये जो वाली मसल है फ्रेंड, ये कौन सी है? ब्रैकियोरेडियलिस। कौन सी? ब्रैकियोरेडियलिस। और एक है ब्रैकियोरेडियलिस होगी। ठीक है, वो अलग नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें प्रोनेटर टेरस। ये वाली जो मसल है फ्रेंड, प्रोनेटर टेरस, ये वाली जो मसल ओब्लिक यहां से निकली ह्यूमरस बोन से, ये ह्यूमरस बोन है यहाँ पे, ये जॉइंट है एल्बो जॉइंट। तो ये जो दिखाई दे रही है आपको ओब्लिक दिखाई दे रही है जो ह्यूमरस बोन ब्रैकियो रेडियलिस मसल की तरफ जा रही, बट ये मसल्स में नहीं जा रही, ये बोन अंदर मसल्स होके मतलब नीचे जाएगी, बोन पे जाएगी। तो ये वाली जो प्रोनेटर टेरस, ये वाली जो मसल है इसको बोलेंगे प्रोनेटर टेरस। यहां पे प्रोनेटर जो शब्द आया ना फ्रेंड, वो प्रोनेशन से आया, जो मूवमेंट होता है ना, प्रोनेशन और सुपिनेशन। ये प्रोनेशन,
ये सुपिनेशन, ये प्रोनेशन। इस मूवमेंट से ये जो नाम आया मसल का, ये प्रोनेटर टेरेस, ये उस मूवमेंट में हेल्पफुल रहती है। ये उस मूवमेंट में क्या रहती है फ्रेंड? प्रोनेटर टेरेस मसल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोनेटर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये वाली जो क्वाड्रेटस मतलब चौकोर मसल, चौकोर मसल है ये। यहाँ पे देखो आप, रेडियल और अल्ना बोन से जुड़ी हुई ये मसल, इसको बोलते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये कितने नंबर की होगी? 9 नंबर की मसल होगी। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो गई। अब आती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एंड एक आती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, मतलब जो अल्ना की साइड जाएगी और एक जाएगी रेडियल साइड। जो फ्लेक्सी कार्पी रेडियलिस है, वहां पे ये वाली मसल फ्लेक्सी कार्पी रेडियलिस, यहां पे फ्लेक्सी या फ्लेक्सर कार्पी मतलब फ्लेक्शन करती है ये रेडियलिस। ये कितने नंबर की होगी? 9-10 नंबर की। एक होती है ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये 11 नंबर की होगी, फ्लेक्सी या फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, मतलब ये अल्ना की तरफ जाएगी, ये अल्ना में एंटर होती है। फ्लेक्सी कार्पी अल्नेरिस, ये वाली जो मसल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये वाली जो दिखाई दे रही है फ्लेक्सी कार्पी, फ्लेक्सी कार्पी, ये सारी जो आ गई, ये वाली मसल्स पूरी, ये जो मसल है फ्लेक्सी कार्पी अल्नेरिस, ये वाली फ्लेक्सी कार्पी या फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस जो क्या करती है? फ्लेक्शन करती है। फ्लेक्शन मतलब ये मूवमेंट करती है। वो आगे बात करेंगे क्या क्या बात करेंगे। उसके बाद एक दो और बची है, ये वाली जो ब्लैक कलर में मैंने जो डायग्राम में दिखा, ये है, और ये वाली, ये दो मसल, एक अंगूठे की साइड है, एक लिटिल फिंगर की साइड है। ये अंगूठा यार अंगूठा सही नहीं बना के यार, अंगूठा ऐसे ही बना दिया मैंने यार, थोड़ा मोटा बनाऊं अंगूठे को, समझ में आना चाहिए आपको। अरे भाई ये अंगूठा ऐसे समझो यार, डायग्राम में ध्यान मत दो, आप तो समझ जाओगे। ये जो ऊपर दिखाई दे रही है अंगूठे की साइड, ये है थेनार मसल। कौन सी फ्रेंड? थेनार मसल। ये वाली जो मसल है, ये वाली जो मसल है, ये वाली है थेनार मसल। थेनार मसल कितने नंबर की होगी? 12वें नंबर की, 12वें नंबर की थेनार मसल। और ये जो दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, ये है हाइपोथेनार। कौन सी? हाइपोथेनार मसल। ये क्या करती है? लिटिल फिंगर के मूवमेंट में हेल्पफुल रहती है। ये कितने नंबर की होगी? 13 नंबर की। तो 13 मसल है फ्रेंड एंटीरियर पोर्शन पे। आगे वाली जो बात की हमने, माइंड क्लियर हो गया होगा, एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एक एक करके हम बात करेंगे अभी इनकी। ये 13 जो मसल हैं, ये अभी एंटीरियर की बताई है मैंने। जो ये हाथ मैंने ऐसा रखा, और जो सामने से दिखाई दे रही है ये फ्रेंड, ये वाली मसल्स हैंड की और शोल्डर की, ये 13 मसल्स हैं, 13 स्केलेटल मसल है। बैक की बात करेंगे तो भी ट्राइसेप की बात करेंगे, फिर और भी 3-4 तो हैं बैक में, वो भी हम बात करेंगे। ट्राइसेप है, सुपीनेटर मसल क्या करती है? ये सुपाइन मूवमेंट, वो भी बैक में रहती है, मतलब पोस्टीरियर साइड में होती है। ट्राइसेप सुपीनेटर होती है। एक होती है फ्रेंड एक्सटेंसर डिजिटोरम, वो क्या करेगी? एक्सटेंशन में काम करेगी। एक्सटेंशन मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, उसमें काम करेगी। एक है एक्सटेंशनर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम यहां पे एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ट्रेपेजियस मैंने 2-3 बार पढ़ा दी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, देख लेना आप पिछली क्लास में। ठीक है फ्रेंड, ट्रेपेजियस
अब यहां पे बात करते हैं डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल फ्रेंड, ये वाली जो मसल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली डेल्टोइड मसल है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो वाली मसल है फ्रेंड डेल्टोइड मसल, ये वाली जो मसल पूरी, ये जो मसल दिख रही है आपको डेल्टोइड मसल, निकलती कहां से है ये देखो। इसका ओरिजिनेट या ओरिजिन होने का जो पॉइंट है, ओरिजिन कहां से होता है इसका, वो देखो आप। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये है क्लेविकल। क्लेविकल ये ध्यान रखना, और ये है स्टर्नम। ऐसे बना दे मैं डायग्राम में, ये है क्लेविकल। समझने के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा पक्का, ये तो मैं गारंटी देके कह रहा हूं, ठीक है ना। ये जो फ्रेंड दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्लेविकल और ये है स्टर्नम। अब यहां से देखो, एक तो क्लेविकल से निकल रही है ओरिजिनेट, क्लेविकल से भी ओरिजिनेट हो रही है, ये या वाली यहां पे क्लेविकल से ओरिजिनेट हो रही है। और एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ स्केपुला। एक्रोमियन कहां होता है, एक्रोमियन और स्पाइन, स्पाइन मैंने बताया था, स्पाइन ऑफ स्केपुला जो उभरी हुई जगह होती है, जो कहां तक जाती है उधर, फिर क्या बनाती है उधर, एक्रोमियन प्रोसेस, ऊपर उसके एक्रोमियन प्रोसेस जुड़े थे पोस्टीरियर साइड में। स्केपुला पढ़ना आप, उसको पता, जब आपको पता चलेगा कि स्पाइन ऑफ स्केपुला और एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है। तो एक्रोमियन प्रोसेस एंड जो स्पाइन होता है स्केपुला, वहां से निकलती है। एक तो निकलती है क्लेविकल से, मतलब अलग अलग जगह से निकल रही, मतलब एक साथ निकलती है, उधर भी अटैच हो रही है, वहां भी अटैच हो रही है, वहां भी अटैच हो रही है। तो एक्रोमियन प्रोसेस, स्पाइन ऑफ स्केपुला एंड क्लेविकल से ये निकलती है। वहां से निकली, निकलने के बाद फ्रेंड ये कहां पे जाती है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी क्या होता है फ्रेंड, मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमरस बोन में एक उभरी हुई जगह होती है। क्या होती है, उभरी हुई जगह। अब देखो मसल्स कहां अटैच होगी, जहां पे उसको चिपकने की जगह मिलेगी। एक तो टेंडन जोड़ेगा, टेंडन की तो बात करते हैं, चलो टेंडन जोड़ेगा, बट एक उसको थोड़ा सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए ना वहां जुड़ने का। कुछ ऐसी जगह हो, जैसे अपन कहां भी चढ़ेंगे, चढ़ेंगे तो अपने को कुछ खुरदरी जगह मिलेगी या उभरी हुई जगह मिलेगी, तो आसानी से चढ़ पाएंगे। एकदम एकदम समतल जगह या स्लीपरी जगह मिलेगी तो वहां पे हम चढ़ नहीं पाएंगे, वहां पे हम ऊपर जा नहीं पाएंगे, या वहां पे अटैच नहीं हो पाएंगे। ये शोल्डर जॉइंट के नीचे से निकलती है, ठीक है, यहां से निकली, ये वाली इधर आई और यहाँ पे किससे जुड़ जाती है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में एंटर हो जाती है। अब ये क्या काम करती है फ्रेंड, इसमें डेल्टोइड जो हमारी ये डेल्टोइड मसल है, एक तो ये क्या बनाती है, देखो मांसल जगह बना रही है पूरी, एकदम राउंड शेप, ये वाला इस शोल्डर का क्या बना रही है, एकदम शोल्डर, जो शोल्डर दिखता है एकदम मांसल दिखता है ना, फ्लैसी फ्लैसी पार्ट दिखता है एकदम राउंड। हमारे अगर हड्डी होती तो कैसी दिखती है, बहुत भद्दी लगती है, पर ये क्या है, डेल्टोइड की वजह से, डेल्टोइड मसल्स की वजह से ये क्या दिखती है, एकदम एकदम राउंडेड दिखती है। और ये क्या करती है फ्रेंड, ये क्या, अब इसमें भी क्या होते हैं, जैसे एंटीरियर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर की बात करें फ्रेंड, एंटीरियर, एंटीरियर वाली क्या करती है, ये देखो एंटीरियर जो मसल है डेल्टोइड मसल, ये मिडल और ये पोस्टीरियर। जो एंटीरियर है ये क्या करती है, देखो फ्लेक्शन, शोल्डर का फ्लेक्शन कर रही है, ठीक है, शोल्डर का फ्लेक्शन कर रही है। उसके बाद ये वाली जो मिडल पोर्शन है या मेन पार्ट है, ये वाला मिडल और मेन पार्ट ये वाला है फ्रेंड, ये वाला क्या करता है, एबडक्शन। एबडक्शन मतलब बी, मतलब क्या बताया था मैंने, बाहर, एबडक्शन ये वाला मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट का ये वाला मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट का क्या करती है, एबडक्शन वाला मूवमेंट। मिड लाइन से दूर, मिड लाइन से दूर कौन ले जाती है, डेल्टोइड मसल। किसको फ्रेंड, हमारे शोल्डर जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को। और जो पोस्टीरियर पार्ट है फ्रेंड, पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला भी डेल्टोइड है। ये वाला पार्ट क्या करता है, रोटेशन में इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन एंड रोटेशन, ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ये वाला फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन में, तो ये काम करती है डेल्टोइड मसल। उसके बाद तीसरे नंबर की आती है फ्रेंड, तीसरे नंबर की पेक्टोरलिस मेजर मसल। तीसरे नंबर की पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये वाली मसल।
पैक्टोरलिस मेजर मसल। देखो कहां से ओरिजिन, वैसे तो ये देखो फ्रेंड एंटीरियर थोरेसिक, ये वाली मसल है, ये देखो ये वाली जो आप कहते हो यहाँ पे दिखते दो मसल्स, वो वाली पैक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है फ्रेंड, ये जो वाली मसल है फ्रेंड देखो कहां से निकल रही है, सबसे पहले आपको दिख रही है स्टर्नम से निकल रही है, और यहां क्या है क्लेविकल, तो ये क्लेविकल यूं सोचो कि यहां से भी निकल रही है, ये डायग्राम में थोड़ा सा बना था पर क्लेविकल से भी निकलती, तो दो जगह से ये निकलती फ्रेंड पैक्टोरलिस मेजर मसल, मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, यहां से मिडिल पार्ट से, मिडिल थर्ड बोल दो इसको, और ये निकलती स्टर्नम, स्टर्नम और क्लेविकल से। ध्यान रखना स्टर्नम और क्लेविकल से ये क्या होती है, वहां से ओरिजिनेट होती है, और कहां एंटर हो रही है, कहां पे एंटर हो रही है, देखो ह्यूमरस बोन पे, ह्यूमरस बोन पे क्या होती है, ये जाके एंटर हो जाती है, वो भी अपर पार्ट, ये ह्यूमरस बोन का अपर पार्ट है, यहाँ पे ह्यूमरस बोन यहां से स्टार्ट होगी एक तरह से अपर पार्ट, ये क्या है यहाँ रेडियल, सॉरी क्या बोला था मैंने अभी, डेल्टोइड कहां जा रही है, डेल्टोइड कहां जा रही है फ्रेंड, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है, तो ये भी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी मानो या उसके आसपास से ही अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस में एंटर हो जाती है। कौन सी बोन, पैक्टोरलिस मेजर मसल, और ये भी क्या करती है फ्रेंड फ्लैक्शन एंड एडक्शन। हाँ ये मसल कब इसका स्ट्रेच अपन ऐसे करते हैं ना, चेस्ट की वर्कआउट करते हैं, तो ये मसल ये वाली क्या करती है एबडक्शन, मतलब शोल्डर जॉइंट को, शोल्डर को या आर्म को एबडक्शन यानी मिडलाइन की तरफ लाती है, ये तो हो गया एबडक्शन, और ये है एडक्शन, तो ये क्या करती है एडक्शन करती और फ्लेक्शन, फ्लेक्शन आर्म का फ्लेक्शन भी करती है, ये आर्म का फ्लेक्शन, कौन सी ये वाली मसल, आप ऐसे करोगे तो भी जोर पड़ेगा इसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एबडक्शन एडक्शन करोगे तब भी इसमें पैक्टोरलिस मेजर मसल में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लेक्शन एंड एडक्शन, सॉरी एडक्शन मिडलाइन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे कोराकोब्रैकियलिस मसल, ये वाली कोराकोब्रैकियलिस मसल कहां पे भाई, कोराकोब्रैकियलिस मसल कौन सी है, कोराकोब्रैकियलिस मसल ये वाली मसल, ये वाली जो मसल दिख रही है आपको फ्रेंड, ये वाली मसल दिख रही है, ये कौन सी है कोराकोब्रैकियलिस मसल। कोराकोब्रैकियलिस मसल कहां से निकलती है फ्रेंड, कहां से निकलती है ये फ्रेंड, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, इसलिए इसका नाम कोराको रखा है, कोराकोइड प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। फ्रेंड कहां पे होता है ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जहां पे फ्रेंड क्लेविकल जुड़ती ना, क्लेविकल जहां पे क्लेविकल जुड़ती स्कैपुला से, उसके आसपास से कोराकोइड प्रोसेस होता है, कोराकोइड प्रोसेस होता है एक उभरी हुई जगह, यहां पे मान लो ऐसे सोचो आपकी ये क्लेविकल यहां जुड़ रही ना, तो इसके आसपास ही कोराकोइड प्रोसेस होता है। आप स्कैपुला देख लेना प्रॉपर, वही अभी मैं स्कैपुला का डायग्राम बनाऊंगा तो ये क्लास ये नहीं होगी, स्कैपुला की क्लास हो जाएगी, तो आप देख लेना कोराकोइड प्रोसेस क्या है, वहां से देख लेना, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो कोराकोइड प्रोसेस से निकलती है फ्रेंड, ये कोराकोइड प्रोसेस से निकलती है और ये आके किसमें एंटर हो जाती है, ह्यूमरस बोन में, ह्यूमरस बोन में क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है, एंटर हो जाती है ह्यूमरस बोन में, क्या एंटर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, और ये भी क्या करती है शोल्डर जो जॉइंट है उसके फ्लेक्शन में हेल्पफुल रहती है। ये तो एल्बो जॉइंट है, सॉरी ये वाला शोल्डर जॉइंट, ये वाला शोल्डर जॉइंट के फ्लेक्शन में, मतलब यहाँ पे जो मसल से क्या करती है, मूवमेंट ही करती है फ्रेंड, मूवमेंट करती है और स्टेबलाइज करती है हमारे स्केलेटल सिस्टम को, पूरे स्केलेटल सिस्टम, चाहे वो एक्सियल हो या अपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर कोराकोइड। नेक्स्ट 5 नंबर बाइसेप ब्रेकी, सभी जानते हैं इसको तो भाई साहब, बाइसेप ब्रेकी, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली मसल बाइसेप ब्रेकी। बाइसेप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनेट होता है दो ऊपर से है, दो जगह से होता है,
और नीचे आके फिर कहां जुड़ जाती है, रेडियल बोन में जुड़ जाती है, एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हुए। तो जो बाइसेप मसल है, ब्रेक की मसल है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट की मसल है हमारे अपर आर्म की। ये वाली जो मसल है, ये वाली जो मसल है, ये कौन सी फ्रेंड, ये है पूरी बाइसेप मसल। ये वाली कौन सी दिख रहा है ना फ्रेंड आपको, क्लियर आ रही, बढ़िया। हाँ, ये वाली जो मसल है फ्रेंड, ये वाली जो मसल है, ये है बाइसेप मसल। कौन सी मसल है फ्रेंड, बाइसेप मसल। ठीक है, इसमें कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो ऊपर से इसके ओरिजिनेट होता है या ऊपर से निकलती है, यहां से ऊपर से निकलेगी ना, कहां कहां से निकलती, दो जगह से निकलती है। अब दो जगह से कहां कहां निकलती, अभी मैंने क्या बताया था, एक तो कोराकोइड प्रोसेस, यहां से जहां से कौन सी निकलती है, कोराकोइड ब्रैकेलिस, एक तो कोराकोइड प्रोसेस से निकलती है, और दूसरी निकलती है फ्रेंड, दूसरी निकलती है ग्लिनोइड कैविटी के पास से, जो रिम होती है ग्लिनोइड कैविटी की, जहां पे ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस का हेड फिट होता है स्केपुला पे। वो कहां पे होता है, ग्लिनोइड कैविटी पे, जहां पे क्या बनता है फ्रेंड, शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोइड। तो ग्लिनोइड कैविटी के आसपास जो रिम होती है, एक तो वहां से निकलता है एक टेंडन इसका, एक टेंडन कहां से निकलता है, एक टेंडन कहां से निकलता है फ्रेंड, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला, और आके फिर ये कहां जुड़ जाती है, ये कहां एंटर होती है, ये देखो कहां एंटर होती है, ये आके एक टेंडन बनाती है फ्रेंड। ये आके मसल्स आके फिर लास्ट में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, एक टेंडन बनाती है, और ये कहां इंटर हो जाता है, ये टेंडन रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल बोन में जो ट्यूबरोसिटी है, रेडियल बोन में जो उबार है, रेडियल बोन की साइड जाके उस पे देखो, अगर ये यही हो जाती फ्रेंड बाइसेप, तो इस जगह का सपोर्ट यहां नहीं मिलता। तो ये वाला देखो, अपन इस एल्बो जॉइंट को यूं कर रहे हैं ना, मान लो रेडियल बोन को उठा रहे हैं, बट काम कौन कर रही, बाइसेप। तो ये एक तरह से अपने वो नहीं सुना कि यार पुल नहीं होता कि पुल ऐसे हैंगिंग ब्रिज टाइप, वो हैंगिंग ब्रिज में वो जो लगे रहते हैं ना तार के, वो एक मसल्स की तरह होते हैं, वो जकड़े रहते हैं। कई बार जैसे हावड़ा ब्रिज है, उसमें मूवमेंट भी होता है ना, हावड़ा ब्रिज ऊपर नहीं बंद और खुलता है, सुना है मैंने, शायद अब नहीं होता होगा तो पता नहीं, पर ऐसा सुना है। तो ये मसल्स देखो कितने शानदार काम करती है, कहां चली जाती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी में। ट्यूबरोसिटी का मतलब, ट्यूबरोसिटी शब्द जहां भी आए मतलब उभरी हुई जगह, वहां पे मसल को सपोर्ट मिल जाता है, उस टेंडन को वहां पे जकड़ने का सपोर्ट मिल जाता है, उसको पकड़ने का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहां निकल जाए, ये देखो रेडियल ट्यूबरोसिटी, इसके नीचे रेडियल बोन है, ये कौन सी मसल है, ये है ब्रैकियोरेडियलिस मसल। ठीक है, तो ये बाइसेप कहां निकल, अब बाइसेप क्या काम करती है, बाइसेप के काम भी गिना देते हैं आपको फ्रेंड। बाइसेप क्या काम करती है फ्रेंड, फ्लेक्शन, किस किस का फ्लेक्शन करेगी ये, हम इसको करेंगे शोल्डर को और एल्बो जॉइंट को, दोनों को फ्लेक्शन करेंगे ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एल्बो जॉइंट और दोनों शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये काम क्या करती है, एक तो फ्लेक्शन का काम करती है, फ्लेक्शन मूवमेंट करती है शोल्डर जॉइंट का और एल्बो जॉइंट का। और सुपिनेशन, सुपिनेशन में भी ये, सुपिनेशन जो मूवमेंट होता है उसमें भी हेल्पफुल है। सुपिनेशन मूवमेंट कौन सा, ये वाला, मतलब ये प्रोनेशन और ये वाला, देखो आप जोर पड़ रहा है, डंबल लेके यूं करो आप, बाइसेप बनेगी आपकी यूं वाली, और ये करो एल्बो जॉइंट, ये देखो बाइसेप में जोर पड़ रहा है ना। तो ये बाइस कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी ये मूवमेंट होगा फ्रेंड, ये एक ध्यान चीज है। रिलैक्स होगी तब कोई मूवमेंट रहेगा नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सी होगी फ्रेंड, अब नेक्स्ट कौन सी पढ़ेंगे, 5 नंबर की होगी बाइसेप ब्रेकाई। 6 नंबर कहां है, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, ये रही ब्रैकियलिस। कौन सी, ब्रैकियलिस कौन कौन सी मसल है, ये एक तो ये वाली मसल है और एक ये वाली मसल, ब्रैकियलिस मसल। ये वाली कौन सी है फ्रेंड, लेटरल साइड में, अपर आर्म के लेटरल साइड में जो मसल है ये वाली ब्रैकियलिस मसल। और ये वाली मसल्स यूं सोचो, ये जो बाइसेप है ना, इसके लेटरल साइड में रहती है, इसके लेटरल साइड में रहती है, और बाइसेप से थोड़ी डीप रहती है। लेटरल साइड बोल दो या आप एंटीरियर एस्पेक्ट बोल सकते हो आप, बट एंटीरियर में ये और थोड़ा सा लेटरल इसके बोलो, बट ये बाइसेप की नीचे रहती है। ये मसल दिखाने के लिए थोड़ी दिखा दी, मत मैंने यहां से इधर, पूरी बाइसेप के नीचे रहती है। ये कौन सी, ब्रैकियलिस मसल। कौन सी फ्रेंड, ब्रैकियलिस मसल।
बाइसेप के नीचे रहती है ये वाली मसल, और कहां से निकलती है? ह्यूमरस बोन से निकलती है। ये देखो आप यहां से, और इधर भी ये निकलती है, ये ह्यूमरस बोन है। यहां भी क्या किससे निकलेगी? ह्यूमरस बोन से ही निकलती है, हमारी ह्यूमरस बोन से निकलती है। और कहां पे चली जाती है? ये देखो बहुत लंबी जाती है यार, ये जाती है अल्ना बोन पे, यहां से जाती है अंदर। अब मैंने तो बनाया नहीं इसमें डायग्राम, दिखेगा भी नहीं आपको। ये जो वाली मसल है ना, नीचे तक जाती है और अल्ना तक जाती है। ये वाली मसल है ना फ्रेंड, अल्ना बोन तक जाती है। ध्यान रखना, अल्ला बोन तक जाती है, जहां पे ज्वाइंट कैप्सूल होता है ना अल्ना का, यहां से नीचे निकल जाती है ये। ठीक है ना? कौन सी? ब्रैकियलिस मसल। कौन सी फ्रेंड? ब्रैकियलिस मसल अल्ना तक जाती है ये। ठीक है? और इसका काम क्या है? एल्बो जॉइंट को फ्लैक्स करना, ये वाली। क्योंकि अल्लाह को पकड़ लिया इसने, अल्लाह को पकड़ लिया उधर रेडियल, उसने देख लो बाइसेप ने किसको पकड़ा? रेडियल बोन को। इसने किसको पकड़ा? अल्लाह को। शानदार सपोर्ट, शानदार पकड़, एकदम कितनी शानदार पकड़। कहां जाएगा हाथ? क्यों नहीं उठा पाओगे आप? कितना ही वजन उठा लो। ये इन मसल्स की वजह से आप, यही मसल्स की वजह से तो बॉडी बनती है फ्रेंड। ठीक है? ये होगी, क्या करेगी ये? एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है? नेक्स्ट 6 नंबर होगी, 7 नंबर, 6 नंबर होगी, 7 नंबर ब्रेकियो रेडियलिस। 7 नंबर ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ब्रेकियो रेडियलिस मसल, ये वाली मसल, ये वाली जो मसल दिख रही है आपको, कई बार आपको जिम में, देखो जिम में जाते हैं ना जो बंदा, उसके मस्त दिखेगी। मेरे भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मैं भी जाता हूँ जिम में ये वाली जो मसल है ना फ्रेंड, ये वाली, ये उभरी हुई आपको एकदम, मेरे दिख नहीं रही यार, तो ये दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी यार, ये वाली ये है ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ब्रेकियो रेडियलिस मसल जो कहां पे जुड़ती है फ्रेंड? नीचे इंसर्ट कहां होती है? रेडियल, जो क्या बोलते हैं, लेटरल, रेडियल बोन का जो लेटरल एपिकोंडाइल है, या स्टिलोइड प्रोसेस, मैंने क्या बताया था? स्टिलोइड प्रोसेस में एंटर होती है। निकलती कहां से है ये फ्रेंड? निकलती कहां से है? ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स हैं, ये निकलती कहां से है? ह्यूमरस बोन से निकलती है। ये देखो, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन के डिस्टल एंड से निकलती और कहां जाती? स्टिलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियल बोन। यहां पे स्टिलोइड, ये उभार दिख रहा है रेडियल बोन का, अंगूठे की तरफ रेडियल होती है, ध्यान रखना। ठीक है? स्टिलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियल बोन वहां जाती है और उसमें जाके ये मिल जाती है। किसमें? इंसर्ट हो जाती है। किसमें? स्टिलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियल बोन, स्टिलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियल बोन। और ये क्या करती है? ये भी क्या करेगी फ्रेंड? देखो इसमें भी देख लो, कौन सी में? ब्रेकियो रेडियलिस। ब्रेकियो रेडियलिस जुड़ी कहां से है? ह्यूमरस बोन से निकलती है, ह्यूमरस बोन से निकलती है। एक ने यहां पकड़ा, एक यहां पकड़ रही है डायरेक्ट, एक ने यहां पकड़ा, ये जो टेंडन है यहां से निकला और कहां पे जुड़ जाता है? कहां पे जुड़ता है? रेडियल एपिकोंडाइल या लेटरल एपिकोंडाइल या स्टिलोइड प्रोसेस में। पहले यहां जुड़ा, फिर आगे जुड़ा, फिर इधर जुड़ा, फिर आगे जुड़ेगा। अभी फिर आएगी अल्नेरिस, फिर कौन सी आएगी? अल्नेरिस भी आएगी, वो भी जोड़ेगी आगे। ठीक है? तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या करता है फ्रेंड? ये भी क्या करता है? एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन करता है। एल्बो जॉइंट का, इसके जिसका जैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट 7वीं होगी, 8वीं प्रोनेटर टेरस। ये वाली जो मसल है प्रोनेटर टेरस, अब ये कहां से निकल रही है? प्रोनेटर टेरस यहां पे, यहां से निकल रही है, जो इस साइड से यहां से निकल रही है। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड? मीडियल कॉन्डाइल या एपिकोंडाइल बोल दो, मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन। ठीक है? और अल्ना का जो, अल्ना का पार्ट है ना, अल्ना में कौन सा पार्ट है उससे निकलती है फ्रेंड? ये अल्ना का जो कोरोनोइड प्रोसेस होता है ना, कोरोनोइड प्रोसेस। एक तो होता है ओलेक्रेनोन, जो ऐसे रहता है अल्ना में ऊपर, ऐसे ओलेक्रोनोन, ऐसे ऐसे अल्ना ऐसे रहती है ऊपर से, यहां से। फिर ये ओलेक्रेनोन, यहां पे जो उबार दिख रहा है कोरोनोइड प्रोसेस। कौन सा फ्रेंड? कोरोनोइड प्रोसेस होता है, यहां से निकलती है ये बोन, सॉरी ये मसल। कौन सी? प्रोनेटर टेरस। प्रोनेटर टेरस 8वें नंबर की जो मसल है प्रोनेटर टेरस, एक तो कहां से निकलती है? कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड
ह्यूमरस बोन का जो मिडिल एस्पेक्ट है या मिडिल पार्ट है या मिडिल एपिकोंडाइल है वहां से निकलती है। ये देखो यहां से ह्यूमरस बोन, और ये कहां चली एंटर होती है, ये रेडियल बोन में एंटर हो जाती है। कहां पे एंटर हो जाती है फ्रेंड, ये कहां पे एंटर हो जाती है, रेडियल बोन की जो साफ्ट होती है, साफ्ट समझ रहे हो ना, बोन के बीच का पार्ट, उसमें ये एंटर हो जाती है। ये क्या काम करेगी फ्रेंड, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करेगी, ये काम करती है, यहां पे नाम से आप देखो, नाम क्या है इसका, प्रोनेटर टेरस। तो ये जो प्रोनेटर का मतलब है, प्रोनेटर टेरस, इसका नाम है प्रोनेशन मूवमेंट। ये वाला सॉरी ये वाला मूवमेंट, लिखने वाला मूवमेंट या ऐसे जो मूवमेंट होगा ये प्रोन पोजीशन वाला, ये सुपिनेशन है, ये वाला मूवमेंट। और ये जो मसल है प्रोनेटर टेरस, यहां पे कौन सा ज्वाइंट बनेगा फ्रेंड, रेडियो अल्नार ज्वाइंट, और यहां पे भी रेडियो अल्नार ज्वाइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार ज्वाइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नार ज्वाइंट में भी जो भी थोड़ा सा मूवमेंट जो भी होता है वो भी इस मसल्स के द्वारा होता है, प्रोनेटर टेरस के द्वारा, प्रोनेटर टेरस मसल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, सुपिनेशन एंड दोनों ज्वाइंट के बीच में, कौन से, रेडियो अल्नार ज्वाइंट के बीच। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट कौन सी मसल्स आ गई फ्रेंड, प्रोनेटर टेरस के बाद आएगी फ्रेंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। 9 नंबर की प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस की बात करें फ्रेंड, ये वाली जो मसल है, ये वाली जो मसल है, ये चौकोर दिख रही है आपको, ये क्या करती है, रेडियल और अल्ना दोनों बोन से जुड़ी हुई होती है। यहां पे रेडियो अल्ना दोनों बोन से जुड़ी हुई होती है, और ये भी क्या करती है, प्रोनेशन मूवमेंट में हेल्पफुल है। ये भी क्या करती है, जैसे मान लो कोई ज्यादा ही मोड़ना हो ताकत लगा के, जैसे मान लो ऐसे हैं, इस हाथ को ताकत लगा के यूं मोड़ना हो, तो जो दोनों बोन का क्या है इसमें सपोर्ट, दोनों बोन का सपोर्ट, ये मसल्स दोनों बोन को जकड़ के पकड़ लेगी, दोनों बोन को मसल, और ऐसे प्रोनेशन मूवमेंट करेगी। ठीक है ना, तो ये भी क्या करती है, प्रोनेशन मूवमेंट में ही हेल्पफुल रहती है। 9 नंबर होगी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। उसके बाद 10 नंबर में फ्लेक्सर कार्पी रेडिलिस। फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्शन करने वाली, फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्शन करने वाली, फ्लेक्सर कार्पी रेडिलिस, ये वाली कहां पे, फ्लेक्सर कार्पी रेडिलिस। अब ये वाली जो मसल है फ्रेंड, ये वाली जो मसल है फ्लेक्सर कार्पी रेडिलिस, ये वाली मसल भी किससे निकलती है, देखो आप, ये भी मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन से निकल रही है, जहां से कौन सी निकलती थी, प्रोनेटर टेरस। ठीक है, ये भी कहां से निकल रही है, ह्यूमरस बोन के मिडिल एस्पेक्ट, ये मिडिल होगा, ये ह्यूमरस बोन का लेटरल साइड होगा, जहां पे एल्बो जॉइंट बनता है। ठीक है, वहां से ह्यूमरस बोन का जो मिडिल एस्पेक्ट है या मिडिल एपिकोंडाइल है मिडिल एपिकोंडाइल वहां से निकलती, और कहां पे देखो कहां जा रही है, ये वाली मसल, सॉरी ये वाली मसल यहां पे बन गया, फर्स्ट पे नहीं जा रही, फर्स्ट पे अंगूठा आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल पे, फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल पे क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट तो कौन सी आ गई, अंगूठे वाली आ गई। ठीक है, अंगूठे वाली अभी बात करेंगे। यहां पे तो ये वाली जा रही है, रेडियल वाली। ठीक है, तो जो फ्लेक्जन कार्पी रेडियलिस है वो कहां पे जा रही है, एंटर कहां पे हो रही है, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल पे, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल पे ये क्या हो रही है, एंटर हो रही है। निकल कहां से रही, मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस बोन। ये क्या काम करती है फ्रेंड, रिस्ट जॉइंट का और हैंड का, ये वाला जो रिस्ट जॉइंट और हैंड में जो फ्लेक्शन होता है, मेनली ये फ्लेक्शन का काम करती है, रिस्ट जॉइंट एंड हैंड का। ये भी क्या करेगी, ये भी क्या करेगी फ्रेंड, ये भी निकलती वहां से ही है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस निकलती कहां से ही है, वहां से निकलती जहां से फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस निकलती, वहां से ही फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस भी निकलती है। और ये भी क्या काम करती है फ्रेंड, अल्नेरिस वाली भी, ये भी क्या काम करती है, ये भी क्या करती है, वही करेगी जो रेडियल कर रही थी, क्या, फ्लेक्शन। बट इसका जो इंसर्ट होती है ये फिफ्थ वाली पे, फिफ्थ मेटाकार्पल पे इंसर्ट होती है, ये वाली लास्ट वाली। यहां पे कौन सी, फिसिफॉर्म कार्पल बोन को क्रॉस करते हुए ये किस पे जाएगी, फिफ्थ मेटाकार्पल जो है
फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है उस पर इंसर्ट हो जाती है फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बची फ्रेंड कौन कौन सी बची अब? थेनार मसल एंड हाइपोथेनार मसल। थेनार मसल एंड हाइपोथेनार मसल। ये थेनार मसल है फ्रेंड, ये छोटी छोटी मसल्स का एक ग्रुप है, और हाइपोथेनार भी क्या है? छोटी छोटी मसल्स का एक ग्रुप है। समझ में आ रहा है? थेनार और हाइपोथेनार दोनों क्या है? छोटी छोटी मसल्स का ग्रुप है। ठीक है, यहां पे ये देखो मैंने छोटी छोटी मसल्स के ग्रुप बनाए, इधर भी ग्रुप बनाए। ये हाइपोथेनार है, ये थेनार है। थेनार वाली क्या करती है? जो हमारा अंगूठा है उसके फाइन मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? थेनार। और हाइपोथेनार है मिडिल फिंगर। जो मिडिल फिंगर है, सॉरी लिटिल फिंगर, सॉरी आई एम सो सॉरी, लिटिल फिंगर के मूवमेंट में हाइपोथेनार मसल्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, या इनकी दोनों के मूवमेंट में ये थेनार मतलब थंब, हाइपोथेनार मतलब नीचे, हाइपो में नीचे यानी लिटिल फिंगर, तो इनके मूवमेंट का फाइन मूवमेंट करती है इनका ये मसल। तो फ्रेंड ये वाली हो गई आपकी इधर वाली मसल्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। 41 मिनट की क्लास होगी यार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में दिखाऊंगा 2-4 मसल्स और बची जो पोस्टीरियर साइड में होती है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा इनको आगे आगे यहाँ की मिटा दूंगा, है ना? ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो फ्रेंड अब बात करें हम पोस्टीरियर साइड की। पोस्टीरियर मतलब यही आर्म वाली साइड, बट इसमें पोस्टीरियर साइड में कौन कौन सी मसल्स होती है वो भी हम बात कर ले। डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसे समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है ना फ्रेंड? तो पोस्टीरियर साइड पे 4 मसल्स होती है, उनके नाम ले लिख देता हूं। ट्राइसेप मसल्स या ट्राइसेप्स मसल। दूसरी होती है फ्रेंड, दूसरी वाली मसल, एक तो ट्राइसेप मसल होगी यहां वाली ये मसल, एक होती है सुपिनेटर, जैसे प्रोनेटर होती ना, वहां पे प्रोनेटर थी, यहां पे भी सुपिनेटर। ये क्या करती है? सुपिनेशन मूवमेंट करेगी। तीसरी वाली कौन सी फ्रेंड? तीसरी वाली है एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर, यहां पे एक्सटेंसर का मतलब होता है कि एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंशन डिजिटोरम, एक्सटेंसर का मतलब होता है कि यहां पे एक्सटेंशन मूवमेंट होता है इनके द्वारा, इन मसल्स के द्वारा। कौन सा मूवमेंट होता है? एक्सटेंशन। एक होता है फ्लेक्शन, जैसे फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस पढ़ी थी, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस पढ़ी थी, वो क्या करती थी? फ्लेक्शन करती थी। और ये क्या करेगी? एक्सटेंसर है तो मतलब एक्सटेंशन मूवमेंट करेगी। एक्सटेंशन डिजिटोरम, एक्सटेंशन डिजिटोरम। नेक्स्ट लास्ट है एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। ये नाम है भाई, ये 4 हैं, ट्राइसेप, सुपिनेटर, एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड या पोस्टीरियर एस्पेक्ट द आर्म एंड अपर आर्म में पाई जाती है, ये फोर आर्म एंड आर्म में। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन में ये सारी मसल्स पाई जाती है। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्राइसेप। हमने बात की थी बाइसेप की फ्रेंड, तो बाइसेप में जो ऊपर से ओरिजिनेट होता था वो 2 जगह से ओरिजिन हो रही थी। अब यहां पे ट्राई है, मतलब ये ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3 जगह से ये ओरिजिनेट होगी। ठीक है फ्रेंड, तो एक जगह से जो ओरिजिनेट होगी ये 2 जगह से तो हो रही है फ्रेंड, ये हमारे स्केपुला पे। कहां पे? स्केपुला से, सॉरी एक जगह से तो होगी स्केपुला से, हमारा जो स्केपुला है उससे हो रही है, और 2 जगह से, दोनों जगह से
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस बोन। ठीक है, इसका क्या है फ्रेंड, ये जो ट्राइसेप मसल है, ये वाली मसल मैं पूरा आपको दिखाऊं, मेरी बॉडी दिखानी पड़ेगी आपको यार। ठीक है, ये वाली जो मसल दिख रही है आपको फ्रेंड, ये वाली मसल, ये वाली मसल, ये देख लो आप, ये वाली यहां पे दिख रही होगी ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल है फ्रेंड, ये ट्राइसेप मसल ऊपर से 3 भागों से ओरिजिनेट होती है, ऐसे 3 भागों से, एक भाग से हो रही स्केपुला से, और 2 भाग से जो पोस्टीरियर हमारी ह्यूमरस बोन है, पोस्टीरियर पार्ट, उससे ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिनेट होके कहां आ रही है, ये एक सिंगल टेंडन बन रहा है, सिंगल टेंडन बन के यहां आ रही है, यहां सिंगल टेंडन बन के यहां आ रही है, और यहां भी कहां आ रही है, अल्ना का जो ओलेक्रेनोन वाला पार्ट है, मैंने बताया था फ्रेंड, ये वाला पार्ट, ये वाला अल्ना बोन का ये वाला पार्ट तो कौन सा था, प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, और ये ओलेक्रेनोन, ओलेक्रेनोन बोलते हैं इसको, ये वाला इस पार्ट में आके यहां पे जो है, इस पार्ट पे आके ये मिल जाती है, कौन सी, ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल यहां आके ये मिल जाती है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या काम करती है फ्रेंड, ये क्या काम करती है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सबके मूवमेंट में हेल्पफुल है ये। ठीक है, जो देखो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, तो ये एल्बो जॉइंट के एक्सटेंशन में भी, जैसे आप इसको एक्सटेंशन करोगे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये वाली, तो ये क्या करती है, एल्बो जॉइंट के एक्सटेंशन में, एंड एबडक्शन, एडक्शन, एडक्शन इधर लाती है ये मिड लाइन की तरफ, एबडक्शन मतलब बार बार, एडक्शन मतलब अंदर, तो ये अंदर लाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सुपिनेटर, सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर क्या करती है, सुपिनेटर निकलती कहां से, सुपिनेटर भी फ्रेंड यहां से ही निकलती है। सुपिनेटर वाली जो सुपिनेटर जो मसल होती है वो भी जस्ट यही है, अब वो यही है मतलब यहां से निकलती है, निकलती यहां से, इधर से लेटरल, सॉरी मिडिल एस्पेक्ट ऑफ, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ, कहां से निकलती, इधर से निकलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, लेटरल एपिकोंडाइल से। ह्यूमरस बोन का जो लेटरल एपिकोंडाइल है ना, ये वाला लेटरल एपिकोंडाइल, ये वाली मसल यहां पे आ गई, ये वाली, ये ठीक है, ये वाली अंदर जाती है फ्रेंड, इसके अंदर जाती है, ये वाली दूसरी है, ये वाली है एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये वाली जो मैं बताऊंगा आगे है एक्सटेंशन डिजिटोरम है ये वाली, तो बट एक यहां से निकलती है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, और आगे जाती है, कहां पे जाती है भाई, देखो ये आगे जाती है, लेटरल एपिकोंडाइल से निकलती है फ्रेंड, और अल्ना में इंसर्ट हो जाती है, अल्ना बोन में, यहां से निकलती है ये वाली, और इधर अल्ना में, इधर इधर के इधर ही यही अल्ना से जुड़ जाती है। ये भी क्या करती है, अब यहां पे देखो सुपिनेटर है, मतलब ये सुपिनेशन मूवमेंट करेगी, क्या करेगी फ्रेंड, सुपिनेशन मूवमेंट करेगी, किस किस का करेगी सुपिनेशन मूवमेंट, जो रेडियो अल्नार ज्वाइंट है उसका। ठीक है, रेडियो अल्नार ज्वाइंट का भी मूवमेंट, रेडियो अल्नार ज्वाइंट में भी ये मूवमेंट करेगी, जिस वजह से क्या है, ये प्रोनेशन से सुपिनेशन, प्रोनेशन से सुपिनेशन। ठीक है, ये होगी। उसके बाद बात करें एक्सटेंसर डिजिटोरम, मैंने अभी बताया एक्सटेंसर डिजिटोरम, ये वाली मसल लेटरल एपिकोंडाइल से निकलती है, ये वाली निकली, ये वाली जो मोटी मोटी दिख रही ना आपको, ये वाली मसल फ्रेंड, ये वाली पीछे की जो आगे रहती है, फिर ये कहां निकलती है, ये कहां निकल जाती है फ्रेंड, ये निकलती है फ्रेंड, ये निकल जाती है फ्रेंड, आगे जब जाती है रिस्ट जॉइंट पे, ये वाली मसल निकलती कहां, लेटरल एपिकोंडाइल से, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस बोन से निकलते यहां पे इसके 4 टेंडनों में बढ़ जाती है, 1 2 3 एंड 4, 4 टेंडन में बढ़ के ये फिंगर में चली जाती है, इन फिंगर में चली जाती है। तो ये क्या करती है, ऐसे ऐसे जाती है ये, तो ये क्या करती है, फ्लेक्शन, यहां पे क्या लिखा है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन नहीं होगा, एक्सटेंसर है, तो ये रिस्ट जॉइंट का, एल्बो जॉइंट का और फिंगर का फ्लेक्शन में हेल्पफुल है, ये फ्लेक्शन में, ये वाला फ्लेक्शन ही होगा ना, ये वाला क्या है,
अब जैसे ये अंगुली है, ये क्या है, फ्लेक्जन, ये एक्सटेंशन। तो यहाँ पे फ्लेक्जन की बात नहीं कर रहा, फ्लेक्जन नहीं होगा फ्रेंड, सॉरी गलती से निकल के शायद फ्लेक्जन, एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड फिंगर जॉइंट। ठीक है फ्रेंड, और कहां जाती है, चारों अंगुलियों में एक एक टेंडन चला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। ये भी कहां से निकलती है, ये कहां से निकलती है फ्रेंड, ये भी लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, यहां से निकलती है, पीछे से यहां से निकलती है फ्रेंड। कौन सी है ये, एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस। ठीक है, ये निकलती है, बट ये साइडों में निकल के कहां चली जाती है, ये साइड में निकल के सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन, यहां पे सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन पे जाती है। ये भी बैक साइड से निकलती, बैक की मसल है ये, कौन सी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। ये भी क्या करेगी, एक्सटेंशन मूवमेंट करेगी फ्रेंड। क्या करेगी फ्रेंड, एक्सटेंशन मूवमेंट करेगी, किसका, रिस्ट जॉइंट का, एक्सटेंशन मूवमेंट करेगी रिस्ट जॉइंट का। तो फ्रेंड ये थी, बहुत लंबी क्लास हो गई यार आज तो, पसीना आ गया मेरे तो फ्रेंड ये थी मसल्स। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, समझ में नहीं आए तो दोबारा समझा देंगे यार, बड़ी मुश्किल से, मेरा है भाई साहब, कौन सी मसल हो गई थी, कौन सी थी वो, थेनार मसल, शायद उसमें दिक्कत होगी, इसलिए प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था मेरा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। और अब जैसे थोड़ी एक दो क्लास बाद क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तो कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा सिस्टम लेके आऊं मैं फ्रेंड। ठीक है ना, जल्दी कमेंट करना, इसी क्लास में कर देना कमेंट कि नेक्स्ट जो सिस्टम लेके आऊं वो कौन सा लेके आऊं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।